सभी मस्त होंगे। और दोस्तों अब आप सभी एस्पिरेंट को प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए कम समय, दोस्तों अधिक समय नहीं लेना है। आप अपने माइंड को एक बात समझाइए कि अगर आरबीआई में असिस्टेंट बनने का ख्वाब देखते हैं तो समय से परे चलना होगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों तभी जाकर के आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों कम समय में करके बताइए। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, समझना। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करना। हुआ क्या? अरे यार इतना समय आप लोग ले रहे हैं, इतना समय में तो कोई दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों नहीं हुआ, आइए दोस्तों, आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, 60% ऑफ 20%, डबल जीरो खत्म किया, कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। 30% ऑफ 50, अब ध्यान से देखिएगा परसेंटेज, डबल जीरो खत्म किया 15 हो गया था, कितना दोस्तों यहाँ क्या करा है 20% ऑफ 30, अब 20% ऑफ 30, 30 का 20% डबल जीरो खत्म किया, 6 माइनस के हैं, इस साइड लाइएगा प्लस का हो जाएगा 18 में से 15 घटा दीजिएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर में 3 हो जाएगा। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों कम समय में करिए, बहुत मजा आने वाला है, और इसी तरीके के सिंप्लीफिकेशन पूछे जा रहे हैं। इससे मॉडरेट तो आएंगे ही नहीं दोस्तों, इससे मॉडरेट आएंगे ही नहीं, तो और मजा आ जाएगा ना दोस्तों। चलिए अच्छा सॉल्व करिए, तो देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए 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 चलिए, हुआ क्या? आइए दोस्तों नहीं हुआ, अब ध्यान से देखिएगा। 33 का 3 गुना, 33 का 5 गुना, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए 33 5 कितना होता है दोस्तों, तो 165 होगा। क्या करा दोस्तों, 33 5 165, 165। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं हुआ। आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, अच्छा समझिए। 33 का 5 गुना 165 होता है, 44 का 3 गुना 12 13 132 हो जाएगा दोस्तों, 132। 44 का 3 गुना 132 होता है दोस्तों, तो 132 इसमें से घटा दीजिएगा, 33 बच जाएगा। अब 33 5 कितना, 15 मतलब 150%, कितना हो जाएगा दोस्तों, 150% कितने का दोस्तों, तो 17 का। 70 का 150%, डबल जीरो खत्म किया, 15 7 105 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 1 138, x बराबर। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? आप टेक्निक सीखिए और इसमें ये सीखिए दोस्तों कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता ना पड़े। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इतना मजा आने वाला है, इससे पहले तो आपको कभी मजा ही नहीं आया होगा दोस्तों। आप इस सिंप्लीफिकेशन के सीरीज को कर लें और कल से आप सभी को इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिलेगी। समझ में आया दोस्तों? पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन करें और छठा नंबर आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। समझ में आया क्या? चलिए दोस्तों, हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ? आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आइए दोस्तों 80% ऑफ कितना हो जाएगा 45। अब कैसे करिएगा दोस्तों, तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आइए ना हम बताते हैं। इसको 40 कर दीजिए, 2 इसको दे दीजिए तो 90 हो जाएगा। मतलब 40% कितने का, 90 का परसेंट, डबल जीरो खत्म किया, 9 चौके 36, 40% ऑफ 250, मतलब परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया तो 100 हो गया। अब 100 में 36 जोड़िएगा तो 136, x/3 है, 3 से इसको गुना कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 408 x बराबर। तीसरा क्वेश्चन में क्या समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तीसरा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए देखते आप कर पाते या नहीं चौथा क्वेश्चन को। बहुत मजा आने वाला है, इतना मजा और इससे ज्यादा मजा
आपको इससे पहले किसी क्लास में नहीं देखने को मिले होंगे, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हुआ क्या? अरे यार, आप सभी एस्पिरेंट इतना समय ले रहे हैं, इतना समय नहीं लेना मेरे भाई, समझ क्यों नहीं रहे? आइए दोस्तों, क्या करो दोस्तों, 5 3 8 9 6 15 9 3 12 772 मतलब 972। 563 में अगर इसको जोड़िएगा तो 5 3 8, 63 में 9 जोड़िएगा तो 972 मतलब 872। कितना हो जाएगा दोस्तों? 572 मतलब 872 हो जाएगा। 872 ये इसमें जोड़ दीजिएगा 430 तो दोस्तों 7 0 6 10 70, ये माइनस का है, इससे लाइएगा प्लस का हो जाएगा। 820 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 8 8 16 1692 में 1072 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 620 x बराबर। क्या समझ में आया छठा क्वेश्चन? हमने क्वेश्चन उतारा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किया, समझ में? 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, दबा के शेयर करिए दोस्तों के साथ, कम समय में करके बताइए, देखते हैं आप कर पाते या नहीं कर पाते। आपका काम होना चाहिए, आप अपने काम से इतना प्यार करिए दोस्तों, समझ रहे ना? आप अपने काम से इतना प्यार करिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि इस बंदे में कुछ जुनून, पागलपन सब है, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, आइए 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 आइए, क्या है दोस्तों इसमें? इसमें है कुछ नहीं है। आइए दोस्तों, क्या करना है दोस्तों? 19 से डिवाइड करना है तो 20 हो जाएगा। 20 का 16 गुना 320 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 15 को इससे गुना भाग करना है तो 12 हो जाएगा। 12 12 144 हो जाएगा। अब 144 464 x बराबर। क्या समझ में आया? 464 दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। 5वां क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके माइंड में एक चीज सेट है और उसका नाम है कि हमें आरबीआई में असिस्टेंट बनना है, लेकिन इस बनने के लिए आपके अंदर क्या जुनून है, आपके अंदर पागलपन है। इसको पास करने के लिए प्री एग्जाम को पास करिएगा, तभी जाकर के मेंस क्वालिफाई करिएगा। और उस मेंस से पहले इस प्री को तो क्वालिफाई कर ले दोस्तों, समझ रहे हैं ना? अच्छे से समझ रहे हैं ना? चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एकदम बेसिक से बताएंगे, आपको आ ही जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जितने भी क्लास हुए हैं दोस्तों, सभी को देख ले, अपने आप आने लगे। चलिए दोस्तों, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी एस्पिरेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा है, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने आप आने लगेगा। और पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों एक बात बताता है, बात ये बताता है कि अगर किसी भी एस्पिरेंट को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन टेबल अच्छे से समझ में है, याद में है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को कर ले जाइएगा। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आए? नहीं आए? आइए दोस्तों, बना नहीं बन पाए? आइए आइए आइए, इतना समय लेते हैं। अब साइन टेबल में क्या पड़ा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे। x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो माइनस के प्लस के हैं, दोनों साइन बदल करके फैक्टर के दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 20 से आपको 9 पहुंचना है तो 4 और 5, 4 5 20 और 4 और 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, तो ये 4 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या पड़ा दोस्तों y में, तो ये प्लस का ये माइनस का साइन बदल जाएगा, ये प्लस का, सॉरी दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 12 से 7 जाना है तो 4 और 3। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, जब x को y के साथ कंपेयर करिएगा आप तो 4 और 5 है, यहाँ 4 और 3 है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, दोनों से बड़ा हो रहा है, क्योंकि एक माइनस है लेकिन एक 3 है। जैसे ही दोनों से बड़ा होगा हम कह सकते हैं x मोर देन y। क्या दोस्तों, x बड़ा है y से। दोस्तों 4 को इस 4 से कंपेयर किए 4 बड़ा, 4 को 3 से कंपेयर किए 4 बड़ा, 5 को 4 से कंपेयर किए 5 बड़ा, 5 को 3 से कंपेयर किए 5 बड़ा। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? छठा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बच्चे, बहुत आसान है करना। चलिए हुआ क्या? अरे यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान है, इससे अब आसान क्या सीखना है दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, कल से इससे मॉडरेट लेकर के आएंगे तो आप लोग कहिएगा नहीं होगा। आपको साइन देखिए, साइन क्या करो दोस्तों, तो दोनों साइन माइनस के है तो साइन फैक्टर के बदल करके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये बातें क्लियर है या नहीं है? अच्छे से समझ में आए? अब ध्यान से इस 100 से 25 पहुंचना, तो 20 पंचे 100, 20 और 5, 20 और 5 को जोड़िएगा तो 25 और 20 और 5 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, 20 और 5 हो जाएगा। यहाँ y में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन फैक्टर के बदल करके माइनस के होंगे। अब माइनस के होंगे तो 10 और 10 हो जाएगा, 10 10 का 100 होता है, 10 10 20 हो जाएगा। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, कंपेयर तो x को जब y से कंपेयर करिएगा इस 20 से इन दोनों को, तो 20 ही बड़ा होगा क्योंकि यहाँ दोनों माइनस के हैं, यहाँ दोनों प्लस के हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ 20 प्लस के हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि माइनस में जो जितना छोटा होगा वही बड़ा, तो यहाँ ये बड़ा हो रहा है तो फिर से x मोर देन y, हम कह सकते हैं x बड़ा भी है, x बड़ा है किससे, y से। क्या समझ में आया 7वां क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? 8वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो बच्चे कम समय में देखते हैं आप क्या सोच पाते हैं या क्या कर पाते हैं। चलिए अच्छे सॉल्व करिए, मजा आता है या नहीं आता? हुआ क्या? अरे यार तुम लोग इतना समय ले रहे हो, हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि इतना समय तुम लोग ले क्यों रहे हो। आइए दोस्तों अच्छे समझते हैं क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, x के दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। 80 से 21 पहुंचना, तो 16 पंचे 80, 16 5 21। y में प्लस के माइनस के, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 85 से 22 पहुंचना, तो 17 इंटू 5, 17 और 5, 17 पचे 85, 17 और 5। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों तो सिंपल लॉजिक है, इन दोनों से तो यही बड़ा। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों तो ये दोनों माइनस के हैं लेकिन ये प्लस का है तो y बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो माइनस में जितना छोटा वो उतना ही बड़ा। तो यहाँ 17 है, यहाँ 16 और 5 है तो ये बड़ा। जैसे ही साइन उल्टा हो गया, साइन दोनों तो अपने अपने तरफ देख रहा है दोस्तों, तो आंसर सी एंड डी। क्या समझ में आया दोस्तों? 8वां क्वेश्चन समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ 8वां क्वेश्चन में? 9वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, देखते हैं क्या होता है 9वां क्वेश्चन में, क्या हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए दोस्तों अच्छा सॉल्व करिए। चल 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 हो जाए तो बताइए दोस्तों। इस तरीके के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना आप सोच के बताइए। अगर किसी एक इक्वेशन x के लास्ट का साइन माइनस है और y के लास्ट का भी साइन माइनस है तो आंसर डायरेक्ट CMD लगाना है दोस्तों, और कुछ था ही नहीं इस 9वां वाले क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। समझ में आया? 10वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों सॉल्व करके अच्छे से सॉल्व करके कम समय में करके बताइए दोस्तों। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से सॉल्व करके बताइए, अच्छे से सॉल्व करके बताइए 10वां क्वेश्चन को। देखते हैं आप कर पाते हैं, कर लीजिएगा। आप सभी एस्पिरेंट समझदार हैं दोस्तों, तो आप सभी एस्पिरेंट कर लेंगे। चलिए दोस्तों चलिए चलिए चलिए। हुआ क्या?
इतना अगर समझ लीजिएगा दोस्तों तो बात हो गया, काम बन गया लग रहा है। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ, आइए 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 आइए। क्या हुआ है दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो x के दोनों साइन माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन फैक्टर के प्लस के हो जाएंगे। 90 से 23 पहुंचना है, तो 18 पंचे 90, 18 और 5 23 होता है, 18 और 5 हो जाएगा। y में क्या करा दोस्तों, y में एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 95 से 24 पहुंचना है, तो 19 पंचे 95, 19 और 5 24 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम आया, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो कंपेयर में अगर आप 18 से इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो यही बड़ा, इसको इन दोनों से कंपेयर करिएगा तो एक बार बड़ा लेकिन एक बार बराबर। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि x बड़ा भी है और बराबर भी है, किससे, तो y से। क्या समझ में आया दोस्तों 10वां क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया, डाउट कहीं नहीं रहा। अगर समझ में आया हो ना तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि तुम करो बैंक एग्जाम्स की तैयारी। समझना, बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।